हमारी हड्डियों, हमारे डीएनए में एक कमाल की चीज होती है, फॉस्फोरस। धरती पर समस्त जीवन को बनाए रखने वाला एक बेहद जरूरी तत्व, यह आपके मूत्र में भी मौजूद है। फॉस्फोरस का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि उसके बिना हम पर्याप्त भोजन नहीं उगा पाएंगे। समस्या यह है कि मात्रा निश्चित है और इसका करीब 70% हिस्सा एक ही जगह से आता है और उपलब्ध अधिकांश फॉस्फोरस को हम बर्बाद कर रहे हैं। हर व्यक्ति रोजाना एक डबल रोटी फेंक देता है। भारत जैसे देशों में जो 90% आयात पर निर्भर हैं, कम होती उपलब्धता खतरनाक हो सकती है। उसके अलावा फॉस्फोरस से बड़े पैमाने पर एल्गी यानी काई भी पनपती है। तो अगर दुनिया की खाद्य सुरक्षा उस पर निर्भर है तो उसकी संभावित किल्लत कैसे दूर होगी? क्या विकल्प है हमारे पास? क्या हमारा अपना मूत्र हमें बचाएगा? एक जर्मन वैज्ञानिक ने 1669 में जब सैकड़ों गैलन मूत्र को उबाला तो उसमें फॉस्फोरस की मौजूदगी का पता चला। पीरियोडिक टेबल में 15वां तत्व। असल में तो वो सोना बनाने का तरीका खोज रहे थे। तो आखिर ये फॉस्फोरस है क्या? सभी जीवों को फॉस्फोरस चाहिए। ये एक अनिवार्य पोषक तत्व और जीवन का घटक है। बारबरा कैडमैनन कनाडा की एक जानी मानी सॉइल साइंटिस्ट हैं। ये हमारे शरीर, डीएनए और सेल वॉल का हिस्सा है। ये हमारे आरएनए का भी हिस्सा है। आज दुनिया का करीब 80% फॉस्फोरस खेती में इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये कोशिकाओं का संरचनात्मक घटक है, इसलिए कोशिका विभाजन और पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। उसकी कमी से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में खेतों में केमिकल खाद का इस्तेमाल बढ़ता गया। क्रॉप इंजीनियरिंग के साथ मिलकर हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया गया। उससे पैदावार में जबरदस्त उछाल आया, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों में और भारत में भी। 1960 के दशक में हमारा खाद्य उत्पादन 8 करोड़ टन था। पिछले साल वो 36 करोड़ टन पर पहुंच गया। सुदेशना भट्टाचार्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस में वैज्ञानिक हैं। मैं खाद के इस्तेमाल को निश्चित रूप से ही क्रेडिट दूंगी क्योंकि पहले इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। दुनिया भर में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 1950 से 2000 तक 6 गुना बढ़ गया। ये सारी खाद हमें मिलती कहाँ से है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम पहले आपको दुनिया का सबसे लंबा कन्वेयर बेल्ट सिस्टम दिखाएंगे जो अंतरिक्ष से भी नजर आता है। बूकरा खदान से ये बेल्ट पश्चिमी सहारा रेगिस्तान होते हुए फॉस्फेट चट्टान को कच्चे माल के रूप में ट्रांसपोर्ट कर रही है। दुनिया में फॉस्फेट का 70% भंडार पश्चिमी सहारा में पाया जाता है। इस अत्यंत विवादास्पद भूभाग पर फिलहाल मोरक्को का नियंत्रण है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये अवैध कब्जा है। विद्रोही सेना इसकी आजादी के लिए लड़ रही है। सबसे बड़े भंडार हैं अफ्रीका में, फिर चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब में। खेती में इस्तेमाल होने वाला 20% से भी कम फॉस्फोरस आखिरकार हमारे खाने में आ मिलता है। इसकी एक वजह यह है कि फॉस्फेट की खाद कतई बेकार होती है। वो मिट्टी में दूसरे खनिजों के साथ आसानी से मिल जाती है, जिससे वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती। 100 किलोग्राम फॉस्फेट डालेंगे तो पौधे को सिर्फ 8-10 किलो ही मिलेगा। कुछ हिस्सा आसपास के पानी में मिल जाएगा, लेकिन शायद 80% हिस्सा मिट्टी में जा मिले। उद्योग जगत तो मिट्टी पर ही ज्यादा से ज्यादा फिकवा देता है। फॉस्फोरस सस्ता था, थोड़ा सा डालना ही सही था और मुनाफे की गारंटी थी। इस जमा हुए फॉस्फोरस को लेगेसी फॉस्फेट कहा जाता है। मिट्टी में कितना फॉस्फोरस बेकार चला गया है ये मिट्टी के पीएच पर निर्भर करता है। अगर ज्यादा एसिडिक हुई, जैसे कि गीली जलवायु में, तो वो आयरन और एल्यूमिनियम से जुड़ेगी। अगर ज्यादा अल्कलाइन हुई तो वो कैल्शियम से रिएक्ट करेगी। नतीजतन रासायनिक खाद के इस्तेमाल की वजह से नाइट्रोजन और फास्फोरस के अवशेषों की मात्रा बहकर नदियों और तालाबों में पहुंच जाती है, जिससे यूट्रोफिकेशन होता है, यानी पानी में ऑक्सीजन का खात्मा। वो बड़े पैमाने पर काई जमने का कारण भी बनती है, जो विषैले हो सकते हैं, और इसके अलावा ये मीथेन भी पैदा करती है। फास्फोरस हर जगह है, हमारे खाने में, पानी में। तो जब हम बहुत सारा फास्फोरस कंज्यूम करते हैं तो भी इससे वही असर होता है। येना सेनिकल स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में रिसर्चर हैं। वो एक कंपनी भी चलाती हैं जो मल मूत्र को खाद में बदलती है। 10 में से एक व्यक्ति ये कहता जरूर मिलेगा, ये घिनौना काम है। मूत्र में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा आधा किलो गेहूं उगाने के लिए काफी है। कहने का मतलब है कि आप अपने मूत्र से हर रोज एक डबल रोटी बना सकते हैं।
येना और उनकी टीम ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जो हमारे अपशिष्ट को उबाल कर उसमें से पोषक तत्वों को छान लेता है। ये समाधान पश्चिम में जोर पकड़ रहा है। ये खास तौर पर उन इलाकों के लिए माफिक है जहां प्लम्बिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे पानी नहीं चाहिए। लेकिन ये मूत्र धरती पर तमाम पोषण युक्त कचरे का सिर्फ जरा सा अंश ही है। उद्योगों के गंदे पानी और कीचड़ में भी फास्फोरस होता है। मवेशियों और डेयरी फार्मिंग की खाद में भी होता है। सबसे ज्यादा कारगर उपायों में से ये भी है कि कैसे सारा का सारा निकाल कर दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पानी को साफ करने के लिए बने हैं। हम लोग उसमें से कुछ खंगालने के संसाधन की तरह उसे नहीं देखते, लेकिन क्यों नहीं? मौजूदा तकनीकों को सुधारने पर काम किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर फास्फोरस निकालने की प्रक्रिया महंगी ना पड़े। पशुओं के मल से भी फास्फोरस निकालने के नए तरीके अमल में लाए जा रहे हैं। तकनीकों की कोई कमी नहीं। फास्फोरस को इन तमाम दूसरे संसाधनों से निकालने की कोशिश की अपेक्षा मोरक्को से जहाज में लाद कर भेजना अभी भी ज्यादा सस्ता पड़ता है। पौधे ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस खींच सकें, इसके लिए कुछ खास किस्म के फंगस और बैक्टीरिया भविष्य में पैदावार और मिट्टी की सेहत को सुधारने के काम आ सकते हैं। एम फंजाई फास्फोरस को बहुत ही अच्छी तरह से निकाल देते हैं। वो अपने हाइफा यानी तंतुओं को फैलाकर उस इलाके से फास्फोरस को हटा सकते हैं जहां पौधे की जड़ नहीं पहुंच सकती। वैज्ञानिक अभी इस बारे में और शोध कर रहे हैं कि कैसे ये सूक्ष्म जीवी लार्ज स्केल फार्मिंग में काम आ सकते हैं। इस तरह की जैविक खेती में समय लगता है, पैदावार का नुकसान भी हो सकता है, किसान उसमें हिचकते हैं, लेकिन कानून बन जाए तो बाजार भी आगे खिसकेगा। यूरोपीय संघ ने हाल में कीचड़ से फास्फोरस को निकालकर खाद के रूप में उसकी बिक्री को कानूनी दर्जा दिया है। ऐसे ही और भी कई कानून आ रहे हैं। फास्फोरस को रिसाइकिल करना दरअसल आसान है। अगर सरकार अचानक कह दे कि आपको अपने खराब पानी में पड़े 15% फास्फोरस को रिसाइकिल करना होगा, तो नए उपायों को आखिरकार सामने आने का मौका मिलेगा और उन पर अमल शुरू हो पाएगा। साफ कहें तो उसकी लागत नए नए उपायों को खींच लाएगी। जब वो सस्ता था, किसी ने उसकी कीमत नहीं जानी। मैं आशावादी हूँ कि इस काम में जो पहचान बनी है और जिस तरह इसके बारे में बातें होने लगी हैं, तो हो सकता है एक रोज फास्फोरस क्रांति भी हो जाए।